इंडियन एम्बेसीज हैं वो लेकर जा रहे हैं। इंडियन एम्बेसी बहुत इफेक्टिव रही। पहले दिन ही उन्होंने उसकी बड़ी नाइस एक डिस्ट्रीब्यूशन की। उन्हें आज समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तानी झंडा सिर्फ कश्मीर में मरे हुओं के ऊपर डालने के लिए होता है। जिंदा नहीं बचा सकता पाकिस्तानी झंडा आपको। पाकिस्तानी झंडा जिंदा आपको नहीं बचा सकता। जिंदा अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो भारतीय झंडा। तो हमें एम्बेसी की तरफ से कोई इवैक्यूएट नहीं किया गया। एम्बेसी की तरफ से हमें उल्टा झूठ बोला गया। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, सिर्फ हमारी ये गलती है कि हम सिर्फ पाकिस्तानी और हमें इस चीज की सजा मिल रही है। अगर हम पढ़ने आए थे हमें ये नहीं था पता यहाँ पे ये हो जाएगा। वहीं पर जो अपने स्टूडेंट्स हैं रशिया में, जो इंडिया के तालिब इल्म हैं, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रेसिडेंट पुतिन से बात की, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे स्टूडेंट्स हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने उठाया भारत का झंडा और बोला भारत माता की जय। यह हुआ यूक्रेन में, जहां पर पाकिस्तानी एम्बेसी ने अपने स्टूडेंट्स को कोई सपोर्ट नहीं दी, कोई हेल्प नहीं दी। पूरी दुनिया के ममालिक वॉर जोन से अपने अपने शहरियों को अपनी एम्बेसीज के जरिए निकाल रहे हैं। नाजरीन, इंडियन एम्बेसीज हैं, ये अपने अपने शहरियों को बसों में भर भर कर ले गए हैं। वो अपने शहरियों को बाहिफाजत वहां से निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपने किस किस से राब्ता किया? पाकिस्तानी सफारत खाने से राब्ता किया? कोई जवाब मिला? ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई तो उसके बाद हमने कांटेक्ट किया जो कीव में एम्बेसी है पाकिस्तान की, इनसे बिल्कुल भी वो कोई नंबर उठा नहीं रहा। जो फोन नंबर प्रोवाइड किए गए वहां पे कोई जवाब नहीं आ रहा। दूसरी और बहुत से ममालिक अपनी एम्बेसीज के जरिए लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं। बिल्कुल, इंडियन एम्बेसी बहुत इफेक्टिव रही। पहले दिन ही उन्होंने उसकी बड़ी नाइस एक डिस्ट्रीब्यूशन की। उन्होंने रोमानियन एम्बेसी से बात की, चेक एम्बेसी से, पोलिश से, हंगरी से, और हमारी एम्बेसी गायब थी इस पूरे दौरान। और उनकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, 20,000 से ऊपर लोग हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड हैं। आप सोशल मीडिया देखें, इंडियंस आपको बहुत कम किंग कंप्लेन करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो अपने स्टूडेंट्स हैं रशिया में, जो इंडिया के तालिब इल्म हैं, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रेसिडेंट पुतिन से बात की। उनका ये इस बातचीत के दौरान जो खबरें आई हैं सामने, उसमें यह भी आया है कि जो कन्वर्सेशन हुई है उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जिसमें इंडिया की तरफ से रशिया को ये कहा गया है कि हमारे स्टूडेंट्स को मेक श्योर किया जाए कि उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे और इस सिलसिले में कोशिशें की जाएं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो उनको बिल्कुल सही खैरियत से इंडिया पहुंचाने का जो है वो अमल किया जाए और उसके लिए कोशिश की जाए। एक प्रेस रिलीज जो जारी की गई है पाकिस्तान में कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो 3 घंटे की मीटिंग थी प्रेसिडेंट पुतिन से, उसमें जो जो कुछ कहा, इन सब पॉइंट्स में मुझे स्टूडेंट्स का पॉइंट नजर नहीं आया। हमें उनकी सिक्योरिटी की फिक्र है, हमें उनकी सेफ्टी की फिक्र है। जिस तरह के इंडिया से सिर्फ अगर 30 मिनट्स की बात हुई है दोनों जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनके बीच, तो भारत ने अपना ये मुद्दा उठाया। उस 25-30 मिनट की टॉक के बीच भी इंडिया की तरफ से ये मुद्दा रखा गया कि उनको फिक्र है उनकी सेफ्टी की, उनके जो वहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। उन्होंने तो बराह रास्त प्रेसिडेंट पुतिन को उन्होंने ये कहा है कि हमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए आपके कंट्री में, हमारी ये सबसे पहली प्रेफरेंस यही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो 2 वीडियोज़। वहाँ पे पाकिस्तान के मौजूद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वीडियो सामने आ रही है और वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। तो हमें एम्बेसी की तरफ से कोई इवैक्यूएट नहीं किया गया। एम्बेसी की तरफ से हमें उल्टा झूठ बोला गया। पहले हमें बोला गया कि आप कीव में आ जाएं। हम सारे स्टूडेंट्स ने 200 स्टूडेंट होंगे, लेकिन जिस दिन हमने टिकट बुक कर लिया और हम मूव करने लगे थे, 2 घंटे पहले एम्बेसडर की कॉल्स आ रही हैं कि यहाँ पे ना है, कीव सेफ सिटी नहीं है, अब टर्नोपल में आ जाएं। बच्चे अपने पैसे सारे ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। एम्बेसी की तरफ से सारा झूठ बोला जा रहा है। अब एम्बेसडर वहाँ पे न्यूज़ पे बोल रहा है कि मैंने सारे स्टूडेंट यहाँ पे वहाँ से इवैक्यूएट कर लिए हैं, लेकिन बिल्कुल ये झूठ है। ऐसी कोई बात नहीं है। सारे के सारे ये देखे स्टूडेंट, ये दिखाएं कि सारे पाकिस्तान। एक पाकिस्तानी स्टूडेंट देखा, ये भी सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं। शायद भाई आप बताएं, आपको पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से क्या रिक्वेस्ट आई है? उन्होंने आपको क्या कहा है? पाकिस्तान कुछ भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आई उन्होंने। अच्छा, एम्बेसी ने बिल्कुल राब्ता नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे किसी बात का। अच्छा, हाँ जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा जी। मैं अभी डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है। इधर बेखनों की जिंदगी गुजार रहे हैं, ना कुछ खाया है, ना कोई घर है, ना कुछ है। वहाँ पे अटैक हो रहा है, ऊपर से बम गिरा रहे हैं वो। प्लीज़ मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए।
मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। इससे ये लग रहा है, और मैं ये सोच रही थी कि देखिए कुछ दिन पहले हमने कई मरतबा ये बात की कि तमाम कंट्रीज़ की तरफ से वहाँ के पे जो लोग मौजूद हैं उस कंट्री के, उन लोगों को कह दिया गया है कि वो मुल्क छोड़ दें और वापस आ जाएं। लेकिन मुझे कोई ऐसी खबर मेरी नज़र से नहीं गुजरी कि जिसमें पाकिस्तान की एम्बेसी की तरफ से ये कहा गया, स्टूडेंट्स हैं जो लोग मौजूद हैं पाकिस्तानी, उनको ये कहा गया हो कि वो कंट्री वापस आ जाएं, वहाँ से निकल आएँ, हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। अगर कोई ऐसी वार्निंग दी थी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दी थी तो क्यों नहीं दी जब सब कंट्रीज़ ने दी। और अब उनकी वहाँ पर ये सिचुएशन है, और हमने वहाँ पे अगर बात की डेलीगेशन ने या पीएम ने उनके प्रेसिडेंट से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने उठाया भारत का झंडा और बोला भारत माता की जय। यह हुआ यूक्रेन में, जहां पर पाकिस्तानी एम्बेसी ने अपने स्टूडेंट्स को कोई सपोर्ट नहीं दी, कोई हेल्प नहीं दी। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कहीं मेट्रो स्टेशन में फंसे थे, कहीं पर अपनी बिल्डिंग्स में फंसे थे, कहीं बंकर्स में फंसे थे, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। यहाँ मीनवाइल इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बात कर ली व्लादिमीर पुतिन से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एश्योरेंस मिल गया कि इंडिया का झंडा लगा के कोई भी अगर गाड़ी जाएगी जिसमें इंडियंस होंगे तो उसको कुछ नहीं बोला जाएगा, उसको सेफ पैसेज दिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से एक छोटा सा शहर है टर्नोपिल, जो कि पोलैंड के बॉर्डर पे है, वहां पे पाकिस्तानी एम्बेसी शिफ्ट हो गई, और शिफ्ट होने के बाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बोला गया अपने आप पहुंच जाइए टर्नोपिल, उसके बाद हम बॉर्डर क्रॉस करा देंगे आपको पोलैंड में। कि इंडियन गवर्नमेंट ने बसेस दी थी अपनी, जहां पे स्टूडेंट्स थे उस लोकेशन से और बॉर्डर क्रॉस करने तक इंडियन गवर्नमेंट ने बसेस दी थी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं दिया, तो स्टूडेंट्स के पास कोई चारा नहीं बच गया। कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ ट्रांसपोर्ट हायर किया, इंडिया का झंडा लगाया ताकि उन सबको ये लगे कि इंडियंस हैं, और वो लोग सबके सब मूव कर गए टर्नोपिल की ओर। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो थे वो परेशान थे, वो बोल रहे थे कि हमारी गलती क्या है, क्या हम पाकिस्तानी हैं, ये हमारी गलती है। उन्हें आज समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तानी झंडा सिर्फ कश्मीर में मरे हुओं के ऊपर डालने के लिए होता है, जिंदा नहीं बचा सकता पाकिस्तानी झंडा आपको। पाकिस्तानी झंडा जिंदा आपको नहीं बचा सकता। जिंदा अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो भारत